हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलायंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हमारी संविधान के जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में यह क्लास होने वाली है। प्यारे साथियों, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे साथियों, लेके चलता हूँ मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद एक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ का नाम और उसके जो है किससे, राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद दो किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा नए राज्यों का गठन या प्रवेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। ठीक है। तो आप बोलेंगे मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, क्या मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। और आपका यह जो है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, क्या है अस्पृश्यता का अंत किसमें है, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है और फर्स्ट का भी क्या किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए अनुच्छेद 19 है। 19 का पहला भाग, पहले भाग का भी पहला भाग जो है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या प्रेस की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आती है तो आप बोलेंगे आर्टिकल 19 में। ठीक है। अगर आपसे डीपली पूछा कि आर्टिकल 19 के किस भाग में आती है तो आप बोलेंगे पहले के भी पहले भाग में जो है प्रेस की स्वतंत्रता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, आप बोलेंगे अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 23 जो है किससे संबंधित है, 23। ठीक है, तो आप बताएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। ठीक है, किससे संबंधित है 23, आप बोलेंगे बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 36 से 51 जो है किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, क्या बताया मैंने, ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 और 11 क्वेश्चन में पूछा है, देखिए अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप बोलेंगे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस में है, आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 45 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 51 का कै। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 51 का कै किससे संबंधित है। तो आप बोलेंगे यह मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अनुच्छेद 52 जो है किससे संबंधित है। तो आप बोलेंगे इसमें जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है। तो आप बोलेंगे यह भारत का निर्वाचन मंडल। ठीक है, भारत का निर्वाचन मंडल किसमें है, आप बोलेंगे यह अनुच्छेद 54 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 और 15 में पूछा है अनुच्छेद 61 जो है किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 और 16 में पूछा है आपसे अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। देखिए अब आगे क्षमादान की शक्ति मतलब क्या। देखिए जैसे किसी व्यक्ति को, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे किसी व्यक्ति को मानो उम्र कैद हुई है। ठीक है, आजीवन कारावास हुआ है और मतलब जिस व्यक्ति को हुआ है वो उस व्यक्ति के घर वाले या वह व्यक्ति खुद जाकर राष्ट्रपति से अपनी मतलब विनती करते हैं, सर मैंने मुझे ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब मुझे इतनी सजा हुई है और मतलब प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी जो सजा कम हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को यह प्रावधान है कि वो अपनी सहमति से उसकी आजीवन कारावास को मतलब आधी कर सकता है। जैसे मान लीजिए 10 बार 20 बार ऐसे कर सकता है, मतलब उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो यह जो आता है आर्टिकल नंबर जो है 72 में आता है, जिसमें होता है आपका राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है, देखिए प्यारे साथियों कि ये जो है भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किस आर्टिकल में आता है? तो आप बोलेंगे यह जो है अनुच्छेद 74 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे संसद का गठन। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संसद का गठन किस आर्टिकल में दर्शाया गया है या किस आर्टिकल में जो है निर्मित है, या किस आर्टिकल में समाहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 यानी कि 79 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। ठीक है, 19 में पूछा है आपसे अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे 80 में तो जो है क्या है, 80 में है आपकी राज्यसभा। ठीक है, कौन सी? राज्यसभा। और 81 में है आपकी जो है 81 में हो जाएगी आपकी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का विघटन। ठीक है, लोकसभा का विघटन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे भारत का संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है क्षेत्रों से संबंधित है। किससे? एससी और एसटी क्षेत्रों से। ठीक है, एससी और एसटी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 324 किससे संबंधित है? ठीक है, 324 आर्टिकल जो है आप बोलेंगे निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है इसमें। नेक्स्ट है आर्टिकल जो है 300। ठीक है, 300 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए। ठीक है, किस आरक्षण किस में पाया जाता है, किस आर्टिकल में? तो आप बोलेंगे 300 आर्टिकल। ठीक है, 300 आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे संघ की राज्यसभा से। ठीक है, राजभाषा से, सॉरी। ठीक है, संघ की राजभाषा, संघ संघ की राजभाषा। ठीक है, किसमें संबंधित है? तो आप बोलेंगे यहाँ आर्टिकल नंबर जो है आता है आपका 343। ठीक है, नेक्स्ट है 352 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे आपातकाल का प्रावधान जो होता है वो आर्टिकल 352 में होता है। नेक्स्ट है 360। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय संकट का प्रावधान। ठीक है, वित्तीय संकट का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ठीक है, क्या अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो संशोधन करने का प्रावधान किसमें है? तो आप बोलेंगे 368 में है। ठीक है, संविधान में संशोधन जो भी किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा आर्टिकल 370। ठीक है, धारा 370 जो है वो किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इसमें जितने स्टार मैं लगाऊं वो कम ही कम है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन था, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को जो है वो विशेष दर्जा इसमें प्राप्त है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत का मेगना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। ठीक है, क्या यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भारत, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए भारत का मेगना कार्टा। ठीक है, यह आपको बताना, मेगना कार्टा यह आपको बताना है कि किस भाग को कहा जाता है, और आर्टिकल भी आपको बताना है। ठीक है, आर्टिकल भी आपको बताना है, भाग और जो है अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ मैं अनुच्छेद लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दी। ठीक है, आपको बताना है, क्या बताना है कि भारत का मेगना कार्टा जो है किस भाग को कहा जाता है, और जो है अनुच्छेद भी आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।